प्रिय श्रोताओं, सुनो कहानी में आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है दीपावली के दिन। मंजू, ओ मंजू, अरे भाई कहाँ हो तुम? घर में घुसते ही प्रकाश चिल्लाया। शोर क्यों मचा रहे हो? छत पर हूँ, 2 मिनट में आती हूँ। सीढ़ियों से उतरते उतरते मंजू ने पूछा, कहो क्या बात है? एक बात पूछूं? सहमे से स्वर में प्रकाश ने कहा। मुंह से जवाब दिए बिना मंजू ने प्रश्न के उत्तर में भौं को तनिक उचका दिया। दीपावली के दिन भाभी के घर इतना सन्नाटा क्यों पसरा है? प्रकाश ने पूछा। इतना सुन मंजू अब मुंह बंद न रख सकी। गरम तवे पर पड़े पानी के छींटे समान उबलते स्वर में कहा, मैं क्या जानूं सन्नाटा क्यों पसरा है? भाभी क्या सारे काम मुझसे पूछ कर करती है? आप फिजूल की बातें न कर बाजार क्यों नहीं जाते? आज दीपावली है, पूजा का सारा सामान लाना है, मिठाइयाँ लानी है, बच्चों को पटाखे दिलाने हैं। शाम को पंडित जी आएंगे। पूजा की तैयारी में ज़रा भी विलम्ब हुआ तो फिर चिराग लेकर पंडित जी को ढूंढते रहना। मंजू की खरी खरी बातें सुन प्रकाश ने निकलने में ही अपनी भलाई समझी। बाजार जाने के बहाने से प्रकाश भाभी के घर की ओर हो लिया। पहले तो आंगन से होकर ही आना जाना था, किंतु जब से आंगन में दीवार खड़ी हुई है तब से घूमकर ही जाना पड़ता है। पिछले वर्ष ही आंगन में दीवार खड़ी हुई थी। दीवार खड़ी होने का भी एक कारण था। प्रकाश के दोनों बच्चे चिंटू और मिंटू ताऊ ताई से काफ़ी हिले मिले थे। बच्चों का ज़्यादातर समय उन्हीं के यहाँ व्यतीत होता था। स्कूल से आते बक्सा पटका और चल दिए ताई के घर। खाने के वक्त मंजू बच्चों को आवाज़ देती तो जवाब मिलता, मम्मी हम लोग ताई के घर खाना खा लिए। दूध पीने को कहती तो बच्चे कहते, रख दो मम्मी, बाद में पी लेंगे। इससे मंजू की तबीयत चिढ़ जाती। उसे लगता भैया भाभी के कारण बच्चे उससे दूर होते जा रहे हैं। एक दिन ताऊ के घर जाते समय चिंटू सीढ़ियों से फिसल पड़ा। उसे काफ़ी चोट लगी। 2 महीनों तक पैर में प्लास्टर चढ़ा रहा। इसी दुर्घटना को कारण बना मंजू ने आंगन के बीच दीवार खड़ी करवा दी ताकि बच्चों का उधर जाना बंद हो जाए। प्रकाश तथा बच्चों को यह दीवार किसी निर्धन पिता के सीने पर पड़े जवान बेटी के बोझ समान प्रतीत होती थी। उन्हें लगता था दीवार ने मानो पूरी कायनात को ही 2 हिस्सों में बांट दिया है। भैया भाभी का चेहरा देखे भी हफ्तों गुजर जाता। इन्हीं सब बातों में खोया प्रकाश कब भाभी के कमरे तक पहुंच गया उसे पता भी न चला। भाभी को देखते ही प्रकाश चरण छू प्रणाम कर पास ही रखी कुर्सी पर बैठ गया। प्रकाश के बैठते ही भाभी ने पूछा, देवर जी सब ठीक तो हैं? पूजा की सारी तैयारियां हो गई क्या? हाँ भाभी, सब ठीक है तथा पूजा की तैयारियां भी हो जाएंगी। आप यह बताइए कि भैया कहाँ है? आज दीपावली है, घर को सजाया संवारा क्यों नहीं? अंधेरा सा क्यों कर रखा है? छूटते ही प्रकाश ने कई सवाल दाग दिए। भाभी ने कहा, देवर जी आप तो जानते ही हैं आजकल हम लोगों की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। दोनों बच्चे भी बाहर ही पढ़ रहे हैं। नेहा अपने ससुराल चली गई, सो अब इतनी उछल कूद कौन करे? माता की पूजा ही तो करनी है, सो कर लेंगे। शगुन के 11-21 दिए भी जला लेंगे। आपके भैया पूजा का सामान लेने बाजार गए हैं, आते ही होंगे। भाभी की बातें सुन प्रकाश सोचने लगा, क्या यह वही भाभी है? पहले जब भी दीपावली आती थी तो सबसे ज़्यादा उत्साह भाभी में ही रहता था। भाग भाग कर काम करती और करवाती। इस बात का ध्यान विशेष तौर पर रखती कि किसी भी कोने में अंधेरा न रहे, हर जगह रोशनी हो। स्वयं अपने हाथों से आंगन को गोबर से लीपती। सुबह से ही पूजा की तैयारियों में लग जाती। 3 दिन पहले से ही पंडित जी को कहलवा देती, पूजा सिंह लगन में ही करनी है। मंजू को बाजार ले जा, सबों के लिए कपड़े, बच्चों के लिए पटाखे खिलौने ले आती।
लड्डू भैया के बजाय प्रकाश से ही मंगवाती। भैया को कहती, आपको अच्छे लड्डू लाना नहीं आता। बिजली की झालरें धनतेरस के दिन ही टंगवा देती। अचानक भैया की आवाज़ सुन प्रकाश की तंद्रा टूटी। भैया को देख प्रकाश ने उन्हें भी प्रणाम किया। भैया ने प्रकाश को गले से लगाया और पूछा, मुन्ना सब कुशल तो है ना? भैया प्रकाश को मुन्ना ही कहते थे। उनकी स्नेहासिक्त आवाज़ सुनकर प्रकाश अपने आंसुओं पर काबू न रख सका। बच्चों की भांति फूट फूट कर रोने लगा। दोनों घरों के बीच की दीवार जो अंगद की भांति पैर जमाए खड़ी थी, लगता था जैसे आज प्रकाश के आंसुओं से बह जाएगी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने प्रकाश को चुप कराया। प्रकाश ने रुआंसी आवाज़ में पूछा, भैया दीपावली पहले की भांति हम सब क्या एक साथ नहीं मना सकते? सदा लक्ष्मी पूजन हमने एक साथ किया है, खुशियाँ भी साथ मिलकर बांटी है, तो फिर आज दिए अलग अलग क्यों जलाएं? प्रकाश की बातें सुनकर भैया ने कहा, मुन्ना तुमसे अलग होकर दीपावली मनाना हमें भी अच्छा नहीं लग रहा। हम तो यही चाहते हैं कि सब मिलजुल कर एक साथ लक्ष्मी माता की आरती उतारें, किंतु हमारे चाहने से क्या होगा? छोटी बहू की सहमति भी तो होनी ज़रूरी है। भैया की बात आगे बढ़ाते हुए भाभी ने कहा, मंजू हमारे घर की लक्ष्मी है, और जब घर की लक्ष्मी ही रूठ जाए तो फिर दीपावली के दिन किस लक्ष्मी को हम मनाएं, किसकी पूजा करें? अतः देवर जी, कोई भी काम आप ऐसा मत करना जिससे घर में कलह हो, अशांति हो। भैया भाभी की बातें सुनकर प्रकाश वापस घर लौट आया। इधर मंजू घर को सजाने संवारने में लगी हुई थी। प्रकाश को आया देख मंजू ने इतरा कर पूछा, जी जरा देखिए तो सही, घर कैसा लग रहा है? साफ सफाई तो ठीक से हुई है ना? कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई? मंजू स्वयं में आत्ममुग्ध थी, और भला क्यों न हो, बहुत ही सुंदर ढंग से उसने घर को सजाया जो था। किंतु प्रकाश की नज़रें सफाई पर नहीं, उस कूड़े पर टिकी थी जो दीवार की शक्ल में आंगन के बीचों बीच पड़ा था, जो दिए के प्रकाश को उस पार फैलने में बाधक बना खड़ा था, जो दो भाइयों के परस्पर प्रेम के मध्य छुरे के समान गड़ा था। मंजू ने जब किसी प्रकार की कमी की बात पूछी, तब प्रकाश मानो इसी अवसर की ताक में था। उसने मंजू से कहा, सफाई तो तुमने वाकई बहुत अच्छी की है, घर भी चमक रहा है, किंतु कुछ कूड़ा आंगन में पड़ा है, वह भी आज अगर साफ हो जाए तो फिर तुम्हारी इस सफाई के क्या कहने। मंजू शायद प्रकाश के इशारे को समझ गई, तभी तो वह विचार मग्न हो गई। आंगन में दीवार खड़ी करवाना आवेश में उठाया गया कदम था। यह दिल का निर्णय था, दिमाग का नहीं। इस निर्णय की वजह से कष्ट तो उसे भी बहुत हो रहा था, किंतु अपने स्त्रियोचित अहंकार की वजह से सहे जा रही थी। प्रकाश अपने काम पर चले जाते और बच्चे स्कूल, सूना घर काट खाने को दौड़ता। इस सूनेपन की वजह से वह कभी कभी डर भी जाती। एक बार तो गजब ही हो गया। किचन में खाना बनाते समय मंजू के बदन पर छिपकली गिर गई। भय के कारण उसके तो होश उड़ गए। बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीख से डरकर छिपकली भी उसकी साड़ी में जा छिपी। वह तो भला हो भाभी का, जो उसकी आवाज़ सुन दौड़ कर आई और बड़ी मुश्किल से छिपकली को बाहर निकाला, वरना उस दिन जान जाने में क्या कसर बाकी रह गई थी। इस घटना के बाद कई दिनों तक उसके मन में भय समाया रहा। कई बार उसके मन में आया कि आंगन की दीवार गिरा दी जाए। वह स्वयं इस दीवार की जिम्मेवार खुद को ही समझती थी, लिहाजा अपने इसी अपराध बोध के कारण दीवार हटाने की बात उसने प्रकाश से कभी नहीं कही। आज जब प्रकाश ने यह प्रस्ताव रखा तो मानो उसकी मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। बिना देर लगाए उसने प्रकाश से कहा, जी आप ठीक कहते हैं, इस कूड़े की सफाई हो ही जानी चाहिए। इससे बढ़िया दिन भला और कौन सा होगा। प्रकाश तो मानो इसी जवाब की प्रतीक्षा में था। उसने आओ देखा ना ताव हथौड़ा उठाया
और दनादन दीवार पर चोट करने लगा। दीवार दरकने की आवाज़ सुन भैया भाभी भी आंगन में आ गए। भैया भला इस नेक काम में क्यों चूकते, सो उन्हें कुछ न मिला तो टूटी ईंट लेकर ही दीवार पर पिल पड़े। इधर मंजू उधर भाभी, चिंटू मिंटू के लिए तो मानो यह एक नया खेल ही था। अब भला दीवार की क्या बिसात, हनुमान जी के हाथों अशोक वाटिका का भी वह हश्र न हुआ होगा जो हश्र इन सबों ने मिलकर आंगन की दीवार का कर दिया। सारा मलबा जब साफ हो गया तो उस जगह को मंजू ने अपने प्रायश्चित के आंसुओं से धोया। दीवार हटने के बाद भैया भाभी भी स्वस्थ दिखने लगे। शायद उनकी बीमारी की जड़ वह दीवार ही थी। चिंटू मिंटू ताऊ के कंधों पर चढ़ गए। बड़ी मुश्किल से प्रकाश ने उन्हें नीचे उतारा। लक्ष्मी पूजा जेठानी एवं देवरानी ने एक साथ मिलकर की। आज दोनों ने एक साथ श्रृंगार किया। एक रंग की साड़ी, लाल गोटेदार चुनरी, एक जैसी चूड़ी, बिंदी, एक से गहने, नथ तथा हाथों में रचनी मेहंदी, वह भी एक ही डिजाइन की। दीपावली के दिन जेठानी एवं देवरानी की जोड़ी तो देखते ही बनती थी। इनकी शोभा से, चेहरे की चमक से दिए का प्रकाश भी फीका पड़ गया। धरती पर दो दो चांद देखकर आसमां का चांद भी पता नहीं आज कहाँ छुपा बैठा था। पूजा के पश्चात मंजू ने भैया भाभी को जब प्रणाम किया तो मन के धागे में बंधी अंतिम गिरह भी खुल गई। बाहर फटाके फूटने लगे। बच्चों द्वारा की जा रही आतिशबाजी ने दूर तक अंधकार के सीने में प्रकाश की एक लंबी लकीर खींच दी। धन्यवाद। मेरी यह कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।